गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने इससे पहली वीडियो में भोजन पकाने के उद्देश्य और भोजन पकाने में ध्यान रखने योग्य बातें पढ़ी थी। आज हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियाँ। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसमें से कंपलसरी आता ही आता है। ठीक है, और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों भोजन पकाने की विधियाँ हमें ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भोजन जो भी पकाया जाता है उसमें कई तरह से विधियाँ होती हैं। उन तरह से हम भोजन को पकाकर अपने खाने योग्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे भोजन को जल के द्वारा पकाना, वाष्प के द्वारा, चिकनाई के द्वारा, हवा के द्वारा। 4 माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम भोजन पकाते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों जल द्वारा भोजन पकाना। जल द्वारा भोजन पकाने में क्या होता है, जब भी कोई भोजन पकाने में जल की आवश्यकता होती है वहाँ पर जल द्वारा पकाना होता है। इसमें पहला पॉइंट आता है उबालना। उबालने में आपने देखा होगा जैसे आलू उबालते हैं, दाल है, सूप है, चावल हैं, ये सब हम करते हैं। इनमें क्या है, इनमें हम अपनी इच्छा के अनुसार पानी लेते हैं बर्तन के अंदर और उसमें खाद्य सामग्री रखकर उबलने के लिए अधिक ताप पर इसको पकाते हैं, जिसमें कि पानी उबलने के साथ साथ खाद्य सामग्री भी पक जाती है। ठीक है, प्रत्येक खाद्य सामग्री के पकने का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार क्या हुआ, किसी भी भोज्य पदार्थ को पानी के साथ पकाने की क्रिया उबालना कहलाती है। उबालने की विधि सर्वोत्तम विधि है। भोजन पकाने की विधि कौन सी है सर्वोत्तम? उबालना। ठीक है, उबालने से क्या होता है, इसके पोषक तत्व पानी में नहीं घुलते और खाद्य सामग्री को उबलते समय बर्तन को ढककर रखना चाहिए और इससे भोजन शीघ्र पक जाता है। दूसरा आता है धीरे धीरे उबालना या खदकना, और इंग्लिश में इसको शिमरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो खाद्य सामग्री होती है उसको जल में रखकर आंच पर रखते हैं और आंच का ताप थोड़ा इतना मीडियम होता है। ठीक है, ना तो वहाँ पानी उबलता ही है और ना ही वो ठंडा रहता है, नॉर्मल वो थोड़ा सा चलता रहता है। उसका जो टेम्परेचर है जल का, पानी का जो टेम्परेचर होगा वो उसमें 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें रखा जाता है। इसके अंदर प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मांस, मछली, दालें, इनको पकाया जाता है। इसमें क्या होता है, कम आंच पर पकाने से प्रोटीन सुपाच्य हो जाती है और अगर हम उसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो वह कड़क हो जाएगी। इसीलिए इसमें हम धीरे धीरे भोजन पकाते हैं। फिर नंबर 3 आता है धीमी आंच पर पकाना या मंद ताप पर पकाना। इसमें क्या, इसको स्टूइंग भी बोलते हैं बच्चों, स्टूइंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि में भोजन पकाने में समय अधिक लगता है पर भोजन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इस विधि में भी भोजन ढककर पकाया जाता है और पानी का भी बहुत कम प्रयोग होता है। इस विधि द्वारा पका हुआ भोजन पोषक तत्वों से युक्त रहता है। सूखी सब्जी और मांस विशेष रूप से इस विधि द्वारा ही पकाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब हम सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें कम पानी का इस्तेमाल करते हैं और कम आंच पर उनको पकाते हैं। अब बच्चों आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे उबालना, आप देख रहे हो स्टोव पे एक भगोना रखा है, उसमें पानी में उबल रही है वस्तु, ये है उबलना। कि जब इसमें खदका ज़्यादा आ रहा है, उबाल ज़्यादा आ रहा है तो सब्जियां भी पक रही हैं, पानी भी प्रॉपर उबल रहा है। दूसरा आता है खदकना। इसमें क्या है कि पानी और आँच धीमी है और सामान हमारा जो खाद्य सामग्री है वह पक रही है। थर्ड आता है कम आग व पानी में पकाना, धीमी धीमी आंच पर पकाना। जैसे आपकी रसे की सब्जी है, बहुत ही कम रसा है या सूखी सब्जी है वो हमने बनाई। ठीक है बच्चों,
अब आता है नेक्स्ट हवा द्वारा भोजन पकाना। हवा द्वारा भोजन पकाने में क्या है, भूनना या सेकना। भूनना कि हमने उसको किसी भी बर्तन में राख अथवा बालू को बहुत अधिक गर्म करके खाद्य सामग्री के संपर्क में उसको लाया जाता है और समुचित ताप पाकर सामग्री पक जाती है। इसमें किसी विशेष प्रकार की चिकनाई की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा आलू है, शकरकंद है, मक्का है, बाजरा है, मीन्स जो डायरेक्ट आँच के संपर्क में आते हैं उनको बोलते हैं जिसमें बालू या रेत का संपर्क होता है वो तो होता है भूनना, और जो डायरेक्ट आग के संपर्क में आते हैं उनको बोलते हैं सेकना। जैसे भुट्टा, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सेक रहे हैं, ठीक है, ये बैंगन है, आंच पर सीधे सेका जा रहा है। इस तरह से हम भूनना या सेकना इसमें बोलते हैं। फिर आता है बच्चों धातु के बर्तन में भूनना। धातु के बर्तन में कैसे, इसमें आग के संपर्क में डायरेक्ट नहीं होता, बीच में धातु होती है। धातु गर्म होकर खाद्य पदार्थ को पकाती है। जैसे आप ये रोटी देख रहे हैं, ये रखी है कहाँ, तवे पर। इसी तरह से सूजी भूनना है और दलिया भूनना, ठीक है, ये सब आपके भूनना के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है तंदूर में पकाना। तंदूर में पकाना बच्चों, पुराने पहले समय में तंदूर लगते थे, उसमें इस तरह से रोटियां बनाई जाती थी। इसमें क्या होता था, गर्म हवा अंदर इसमें होती थी। अब क्या है, तंदूर में खाद्य सामग्री पकाई जाती थी, तो अब इसका नया रूप आ गया है ओवन, जो बहुत ही घर में अब पाया जाता है, जिसमें हम केक, पेस्ट्री, बिस्किट, नान, खटाई ये सब बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं चिकनाई द्वारा पकाना। चिकनाई द्वारा, इसमें भी हम 3 तरह की विधि का इस्तेमाल करते हैं, गहरा तलना, उथला तलना या शुष्क तलना। गहरे तलने में क्या है, इस विधि में किसी गहरे बर्तन जैसे कढ़ाई में घी या तेल को उबालकर खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है। इस प्रकार का भोजन भी स्वादिष्ट होता है, किंतु गरिष्ठ वो ज़्यादा होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। जैसे इस विधि में पूरी, कचौड़ी, ये तेल में भून रहे हैं, तलने की विधि हुई गहरी, ठीक है। पूरी, कचौड़ी, समोसे, पकौड़ी, मठरी ये सब इसके अंदर बनाए जाते हैं। फिर आता है शैलो फ्राइंग, तलने की उथली विधि। इस विधि में कम गहरे बर्तन जैसे तवा, फ्राई पैन आदि का थोड़ा सा घी उस पर लगाते हैं, तेल लगाते हैं और उसमें भोजन पकाया जाता है। जैसे कि पराठा हुआ, डोसा, आलू की टिक्की, कटलेट, ये सब हम इसमें बनाते हैं शैलो फ्राइंग में। इसके बाद बच्चों आता है ड्राई फ्राइंग, शुष्क विधि तलने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम पदार्थ लेते हैं जैसे मावा है, मूंगफली है, काजू है, बादाम है, इन सब की अपनी एक चिकनाई होती है। इसमें हम चिकनाई नहीं लगाते, ठीक है, इसीलिए इसको शुष्क तलने की विधि कहते हैं। सिर्फ इसको फ्राई पैन में डालकर हल्का सा भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हल्के ताप पर सामान को फ्राई करते हैं, तो ये हो जाती है शुष्क तलने की विधि। इसके बाद 4th नंबर है वाष्प द्वारा भोजन पकाना। वाष्प द्वारा भोजन पकाने में बच्चों 2 तरह से आता है, ठीक है। एक आती है प्रत्यक्ष विधि और एक आती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि भोजन भाप के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। भाप बनाने के लिए भगोने में पानी भरकर उबलने के लिए रख देते हैं और भगोने को ढक्कन से ढक देते हैं, जिससे बनी हुई भाप भगोने के अंदर ही रहती है। और जिस भोजन को भाप द्वारा पकाना है उसे एक कप में तार की जाली पर रखकर भगोने के ऊपरी भाग में रख देते हैं और जिसके ढक्कन ढक देते हैं। भगोने में पानी उबलने से भाप बनकर ऊपर उठकर जाली में रखे हुए भोजन को पका देती है। बच्चों, जैसे आप मोमोज वगैरह देखते हैं, वो भाप में कैसे पकती है, वो होती है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है कि जो
नीचे पानी तो बर्तन में होता है और ऊपर से भी ढका जाता है, लेकिन बर्तन जिसमें हम पका रहे हैं उस बर्तन को ढकते नहीं हैं, ठीक है, वो हमारा खुला रहता है। ये इसके अंदर 2 विधि हैं। इसमें हम बनाते हैं इडली है, डोसा है, ये हमारी अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी भोजन पकाने की विधियाँ हैं। इनको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, और अपने कोई क्वेरी है तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं।